Hello friends, hello everybody, good morning. How are you? As you know, today this is your first class and we are going to discuss about the English language. Everybody knows some things about the English language. हम लोग आज जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं that is all about we are talking about the English language. आज जनरली कोई ऐसा स्टूडेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल in English language. We have some fears in behalf as students are not 100% comfortable. इंग्लिश भाषा हम लोग सबको जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है. हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जिस तरह से हमें लिखने के लिए जब हम कुछ बोर्ड पे कॉपी पे चाहे लिखते हैं तो वी नीड पेन. लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस, व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, वी नीड अ लैंग्वेज. There are so many languages in all over the world. Like we are Indian and we also use a language like Hindi. Sometimes we also use Bhojpuri, Mathili, Maghi. These are also a part of language. These are known as regional language. But here we are not going to talk. We are discuss about the Hindi. We are not going to discuss about Mathili, Maghi. Here we are going to discuss about the English language. हम लोग बचपन से इंग्लिश भाषा, जब एक बच्चा 1, 2, 3, 4 में पढ़ना शुरू करता है, उस समय से ही इंग्लिश भाषा को सीखते आ रहे, पढ़ते आ रहे. बट फिर भी आज के स्टूडेंट्स हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और खास करके बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज. वो पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में को समझने बोलने. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो इंग्लिश जो भाषा है उसमें क्या सीखना है, हम कैसे इंग्लिश भाषा को सीखते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ना क्या है, हमें इंग्लिश को हम समझते किस रूप में है, किस रूप में इसको हम लोग जानने की कोशिश करते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. So today we will discuss about the introduction, what is English, what is the language, how to learn English language. So friends, जहाँ तक इंग्लिश भाषा की बात है तो इसको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग अकॉर्डिंग टू एज स्टूडेंट्स इसको अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं. जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, 10th क्लास, you are studying 9th, 10th, 11th, 12th, BA, graduation. तो according to exam, तो जब हम 9th, 10th, 11th में suppose you are students of 12th class, तो there is a subject, there is a English subject, और according to exam आप इस subject को क्या करते हैं, study करते हैं. That means कि according to एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अनुसार हम लोग इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं. बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट. दैट मीन्स कि सपोज यू आर स्टूडेंट्स 10th क्लास स्टूडेंट्स, यू स्टडी इन 11th क्लास, 12th क्लास, you are students of 8th class, 9th class, 11th class, 12th class. So there is a particular syllabus, there is a limited syllabus, and according to this syllabus we have to learn English language. और जब हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश भाषा को पढ़ते हैं तो we talk only about the literature, we talk only about the grammar,
we talk only about the poetry, and there are some questions, and according to syllabus we have to learn. Like suppose you are a student of 11th class, so there is a particular syllabus. In your syllabus there may be grammar. आपके सिलेबस में ग्रामर का भी टॉपिक्स हो सकता है, आपके सिलेबस में लिटरेचर दैट मीन्स प्रोज भी हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, दैट मीन्स देयर आर essay, letter writing, paragraph writing, translation, there are so many topics, and according to these particular syllabus, आप 10th में पढ़ लो तो उसका सिलेबस थोड़ा सा कुछ और होगा, आप 11th में जाते हैं तो सिलेबस कुछ और होगा, 12th में जाते हैं तो सिलेबस कुछ और। दैट मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं। दैट मीन्स आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिकुलर सिलेबस, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना होता है, तैयारी करना होता है, और एक अच्छे नंबर गुड मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। तो एक कैटेगरी आप एक सेक्टर इंग्लिश लैंग्वेज को आप इस सेक्टर के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं। बट द सेकेंड कैटेगरी दैट वी हैव टू डिस्कस, इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। दूसरी जो इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं वो है हमारा स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश को कुछ स्टूडेंट्स जिनको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, बुक के अकॉर्डिंग, वो हम लोग इंग्लिश को एक नॉलेज, इफ एनीबडी वांट्स टू communicate in English language, you have to talk to anybody, then how to start conversation, that means the second category that we have to discuss in English language, जो आप बात करते हैं इंग्लिश में, दूसरी जो कैटेगरी हो सकता है वो स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करता है। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, दैट मीन्स कि हाउ टू स्टार्ट करें, लाइक जिस तरह से हम लोग हिंदी में बातें करते हैं, एज यू टॉक इन हिंदी, suppose you wants to talk in English language, so you need how to start conversation, how to start communication to anybody. We are Indian, we have lots of knowledge about the Hindi language, we are comfortable in Hindi language, we are able to write, we are able to read, we are able to speak in Hindi language, but जिस तरह से आपने हिंदी को सीखा है उसी तरह से we also wants to learn a spoken English. That means इंग्लिश भाषा में हम बात करना चाहते हैं, हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो we have to learn the spoken English. And as far as spoken English is concerned, there are some different topics according to subject. जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे according to syllabus there is some topic, there are some topics, but जिस तरह से 11th-12th के बच्चे बुक्स को, ग्रामर को या रिटन के रूप में पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पोकन इंग्लिश को उस रूप में नहीं पढ़ते, बिकॉज इट्स अ लिटिल सिलेबस, इसका एक लिटिल सिलेबस होता है, एक छोटा सा लेस सिलेबस है अकॉर्डिंग टू, एंड देयर इज नो लिमिटेशन, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आप सब्जेक्ट की इंग्लिश पढ़ते हैं तो देयर इज अ लिमिटेशन कि 1-2 साल है, अगर 11th-12th में पढ़ रहे हैं आपको 2 साल का ही पढ़ाई करना है, 2 साल के बाद एग्जाम देना है, 2 इयर्स तक ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप 3 इयर्स तक आप पढ़ते रहेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम देना है। तो देयर इज नो लिमिटेशन इन स्पोकन इंग्लिश, बट जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें उस सब्जेक्ट की तैयारी करना होता है, बट जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन, इसमें टाइम बाउंड नहीं होता है। आप चाहे 2 महीना में स्पोकन इंग्लिश को सीखो, 6 महीना में सीखो, या 2 साल में सीखो, या 1 साल में सीखो, बट आप सीख सकते हो। एंड देयर आर सम आल्सो स्पेशल टॉपिक्स अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। इसी को हम लोग तो दैट मीन्स इफ समबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश मीन्स क्या? स्पोकन इंग्लिश मीन्स it's all about the how to start communication
जैसे आप हिंदी में बातें करते हैं उसी तरह से इंग्लिश में हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी। स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट द आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग द आंसर। हम लोग जब हिंदी में जिस तरह से बातें करते हैं तो क्या करते हैं, किसी ने हमारे से क्वेश्चन किया, हमने आंसर दिया, हमने क्वेश्चन किया, उसने आंसर दिया। तो इट्स स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट द हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। सपोज यू गो फॉर इंटरव्यू, at the interview are asked different questions to you, you give answer। जैसे किसी ने पूछा what's your name please, say something about yourself, तो he is asking a question and you can give your answer। किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, आप रोड पे चल रहे हैं, किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, where do you live please, तो आप he is asking question and you will give the answer। that means spoken English is all about the how to ask different questions to any person and how to give the answer। It's all about the spoken English। तो हम लोग आगे इसका सिलेबस की बात करेंगे डिटेल्स में। एट द नेक्स्ट ऑल्सो वी कैन से, कुछ लोग इसको इस रूप में भी समझते हैं कि स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। कहीं भी आप जाते हैं तो स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के रूप में भी कुछ लोग इसको समझ। दैट मीन्स कि as well as spoken English, if you want to write your thought on the paper, if you wants to write your ideas on the paper, it's all about the written English। There is a little difference between a spoken and written। A spoken English is all about the how to ask a question and how to give answer, how to communicate to anybody। You are talking with the help of mouth, but when we talk about the written English, it's all about the how to write your thoughts, how to write your ideas on the paper, like essay writing, paragraph writing, story writing, there are letter writing, there are so many topics of written English also। So the first category that we can discuss in English language, according to subject, according to class, we have to learn English language। But when you want to develop, improve your knowledge in English language, if you want to communicate to anybody, if you want to write thoughts, ideas on the paper, you can learn spoken and written English। तीसरी जो कैटेगरी हम इंग्लिश में डिवाइड कर सकते हैं वो हमारी जो कैटेगरी है, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। थर्ड जो हम इंग्लिश की कैटेगरी, इंग्लिश का जो डिवाइड कर सकते हैं वो क्या है, कॉम्पिटिटिव। That means suppose you are preparing for a job, you are preparing for different competitive exams, so according to that examination you have to prepare the English language। There is also a particular syllabus, एक particular syllabus होता है, एक time limit होता है, according to syllabus you have to learn competitive English। Here we also not talk about the communication, here we talk about the only according to syllabus, according to exam point of view, and there are lots of topic in also competitive English। So we can divide English language in different categories, but these three categories everybody know, like according to class you can learn English language, according to competitive jobs you can learn English language, and either you can start your, if you want to learn English language as written as a spoken। तो आप तीन रूपों में इंग्लिश को हर कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 8, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश भी कुछ लोग बोलना जानते हैं, बोलते भी हैं, बेहतर से बेहतर फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखते भी हैं। आप लिखना चाहते हैं अच्छी इंग्लिश, अच्छी बात करना चाहते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश। और जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, LDC, UDC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव। ये तीन कैटेगरी मुख्य रूप से हम लोग समझ सकते हैं इंग्लिश में और इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ जो हमारा सवाल है कि चाहे आप सब्जेक्ट का इंग्लिश, क्लास का इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये किसी भी इंग्लिश को पढ़ने में, किसी भी कैटेगरी में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक योरसेल्फ। आपको अपने आप को चेक करना है कि आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज,
हैव यू बेसिक नॉलेज अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है? आप कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में जाना चाहते हो तो यहां तभी आप पहुंच सकते हो जब आपके पास कुछ बेसिक इंग्लिश ऑलरेडी नॉलेज है। जैसे आपने 9th-10th में सब्जेक्ट में पढ़ा, कुछ स्पोकन में पढ़ा, तो दैट मीन्स कि किसी भी कैटेगरी में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश। आपको समझना होगा कि क्या मेरे पास बेसिक इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश दैट मीन्स कि जो हमने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, तो क्या उसकी अच्छी तरह से तैयारी है कि नहीं। क्या इंग्लिश जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं रीडिंग करता हूँ, किसी बुक्स को पढ़ते हैं, किसी मैगजीन्स को पढ़ते हैं, जब ग्रामर की बात करते हैं, जब हम रिटेन की बात करते हैं, तो क्या हम उसमें एक एवरेज नॉलेज हमारे पास है कि नहीं। तो बेसिक इंग्लिश मीन्स कि जब कोई आपको टीच कर रहा है, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपको बातें एक बार या 2 बार में या 3 बार में समझ में आनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये 2-3 चीजें आपको 2-3 बार में समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ए एवरेज स्टूडेंट, और फिर आप किसी भी कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जा सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश जो हमने बचपन से 6, 7, 8, 9, 10 से ग्रामर वगैरह रिटेन की बात किया है, ग्रामर की बात करते हैं, वो हमने पढ़ा। Here I have divided English language in some chapters। कुछ चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। The first chapter आप किसी में, because we are today we are talking about the English language, so first of all we have to know its introduction। तो बेसिक इंग्लिश में जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। Either you are a student of 8th class, 9th class, 10th class, 11th class, yeah, you are a student of competitive exam, you are preparing for the competitive exam, you are learning spoken and written English. So first of all you have to know introduction of English language। That means suppose somebody asks to you to please come here and say something about the English language, please give your introduction, please express your thoughts about the English language। तो इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट, तो यू कैन ऐड 2 या 3 पॉइंट्स इन दिस इंट्रोडक्शन। इन दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंग्लिश एवरीबॉडी नो इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द लैंग्वेज। वी हैव टू नो लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, जो हम लोग बचपन से बोलते हैं, लिखते आ रहे हैं। एवरीबॉडी नो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। पूरे वर्ल्ड का कम से कम कोई आदमी एक भाषा तो जरूर जान रहा है। अब हम लोग वी आर इंडियन तो हिंदी तो जरूर जानते हैं। अगर कोई भोजपुर में रहता है भोजपुरी जानता है, कोई अमेरिका में रहता है तो वो इंग्लिश भाषा जानता है। दैट मीन्स लैंग्वेज इज व्हाट, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Language is a way to express our ideas, to express our thoughts, to express our feelings, to express our emotion। Language एक भाषा है जिससे हम अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को दूसरे को व्यक्त करने के काम करते हैं। एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सो वी कैन से लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Language is a way to express our ideas, to express our thoughts, to express our feelings, to express our emotion। There are so many languages in all over the world। पूरी दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं। Each country, प्रत्येक each country has its own language। Like in India, our native language is Hindi। We talk in Hindi, we write Hindi, we speak Hindi। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। एट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी, गुजराती, मैथिली, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वी हैव टू नो इज व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश। एवरीबॉडी नो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। वी कैन से, किसी से भी अगर आप पूछो कि अंग्रेजी क्या है तो भाषा है। It's a language
but it's not only a simple language, it's a global language, it's an international language, because only English is a language that can be spoken in all over the world more than other language. आप किसी भी देश में चले जाओ, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली, जैसे इंडिया में ही अगर आप साउथ में जाते हैं, साउथ में जब जाते हो तो कहीं भी बोर्ड, साइन बोर्ड अगर आप देखते हैं रोड पे लगा हुआ तो उसमें साउथ में लिखा हुआ है तो वहां पे इंग्लिश में एक लाइन जरूर लिखा हुआ रहता है। आप चाइना चले जाओ तो चाइनीज में लिखा हुआ है तो एक लाइन हिंदी में जरूर, इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है। आप किसी भी देश में जाएंगे तो उस देश की अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होता है स्टेट का, वो तो लिखा होता है, साथ साथ उसके नीचे इंग्लिश में एक लाइन उसका जरूर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, बिकॉज इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, किसी भी देश में आसानी से पढ़ा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। सो वी कैन से इंग्लिश इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हर देश का भी इंग्लिश बोलने का, समझने का, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश का जो साउंड है वो थोड़ा डिफर कर जाता है। लाइक इंडिया में ही हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट वी ऑल्सो यूज भोजपुरी, मैथिली। तो ये जो भोजपुरी, मैथिली, मगही है वो हिंदी से ही निकल के बना हुआ है, हिंदी का ही अलग अलग रूप है, तोड़ करके बनाया गया है। सो लाइक इंग्लिश में भी वी टॉक जस्ट लाइक इन इंडिया वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ब्रिटिश। हम लोग जो इंडिया में इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हो, दैट इज द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बट अमेरिका अगर आप चले जाओ तो अमेरिका में इंग्लिश का कुछ और रूप होता है, दैट इज अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट मीन्स काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स ब्रिटिश and American form, different form of English language. That means we can say different form of English language, different form of English. That means British and American, British form of English language and American form of English language. What are the differences between British and American form of English language? Like suppose you have to write the spelling of color. एक कलर का आपको स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। जैसे you want to write the spelling of color, तो कलर का स्पेलिंग लिखना है तो you can write, हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं COLOUR, this is the spelling of color। बट किसी बुक में समटाइम्स आप जब पढ़ेंगे कोई बुक्स को तो कभी कभी आपको कलर का स्पेलिंग ऐसे दिखाई दे रहा है, COLOR, बोथ आर राइट, बट दिस इज द अमेरिकन फॉर्म ऑफ, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज द अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल अबाउट द स्पेलिंग। पहली जो दोनों में अंतर है वो स्पेलिंग का अंतर होता है। हम जब किसी ब्रिटिश फॉर्म में किसी शब्द का स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं, उसी शब्द का स्पेलिंग जब अमेरिकन में लिखते हैं तो कुछ अलग होता है। अमेरिकन फॉर्म में जब किसी शब्द का, जब किसी वर्ड का हम लोग साउंड जैसा होता है, जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड होता है वैसा ही उसका स्पेलिंग भी लिखा जाता है। बट ब्रिटिश फॉर्म में इसका स्पेलिंग कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन वी कैन ऐड importance of English language, importance of English. So these 4 points can include in the introduction of English language. If you have idea, if you are able to write some points, 5 lines, 6 lines about all the topics, you can prepare a passage that means introduction of English language. Importance means why should we learn English language? What are the importance of English language? So you can say there are lots of importance of English language. Without English language, we can't get a good job either in private sector, either in government sector. Without English language, we are not able to survive in other places, in other countries. Suppose you have a chance to go America and you have no idea about the English language, can you survive there? No, you can't survive there because you have no idea about the English language.
तो दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको तीन रूपों में समझ सकते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो, दूसरा स्पोकन एंड रिटन के रूप में पढ़ सकते हो, तीसरा कम्युनिकेशन। लेकिन किसी भी सेक्टर में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट द बेसिक इंग्लिश। आप बेसिक इंग्लिश का जो मेरा पहला जो चैप्टर है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज इंग्लिश, difference between different form of English language, that means British and American form of English language, importance of English language। आप यहाँ पे अगर इस चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं, हर पॉइंट्स पे 5 लाइन 6 लाइन तैयारी करते हो तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ पैसेज, यू विल बी एबल टू राइट अ पैसेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजी का अलग अलग स्टेज, कैसे इंग्लिश को सीखें, कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट एंड what are the different stages of English language. So have a nice day everybody.